आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नाउन के बारे में सीखेंगे। तो इसमें हम नाउन की जो बेसिक जानकारी होती है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन NOUN नाउन जिसका मतलब होता है संज्ञा, यानी जिसे हम नेमिंग वर्ड या नाम के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। बेसिकली किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को ही कहा जाता है। तो नाउन की डेफिनेशन समझ लेने के बाद चलिए हम आगे अब नाउन के काइंड्स को समझते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। तो मेनली 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन 5 प्रकार के नाम को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो संज्ञा के 5 प्रकारों में पहला प्रकार है PROPERNOUN, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं प्रॉपर नाउन, जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन COMMONNOUN, जिसे हम कॉमन नाउन प्रोनाउंस करते हैं और जिसका मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार है COLLECTIVENOUN, जिसे हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन और जिसका मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन MATERIALNOUN, जिसे हम मटेरियल नाउन प्रोनाउंस करते हैं और जिसका मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा का पांचवा प्रकार है अब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACTNOUN, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। के नाम जान लेने के बाद चलिए अब हम आगे एक एक करके संज्ञा के प्रकारों को समझते हैं। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में डेफिनेशन है इसका ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड का मतलब है विशेष, अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष के नाम के विशेष नाम यानी पर्टिकुलर नेम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के विशेष नाम यानी स्पेसिफिक नेम और पर्टिकुलर नेम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण एग्जाम्पल 1 में राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर राम जो है वो विशेष नाम है, यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन है, यानी किसी व्यक्ति का विशेष नाम है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रायपुर इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पर रायपुर पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस है
अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द नर्मदा इज ए रिवर। तो यहाँ पर नर्मदा भी पर्टिकुलर नेम ऑफ रिवर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, आई रीड द रामायण एवरी डे। तो यहाँ पर जो रामायण है ये भी पर्टिकुलर नेम ऑफ बुक है, यानी किसी पुस्तक का विशेष नाम है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पर ताजमहल भी किसी विशेष बिल्डिंग का नाम है। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के विशेष नाम को कहा जाता है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आई होप इस प्रकार से आप प्रॉपर नाउन क्या होता है इसे आप समझ पाए होंगे। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में हम देख रहे थे कि राम इज ए गुड बॉय। तो ऊपर के वाक्य में जो राम था वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल में रायपुर इज ए बिग सिटी हमने देखा था। तो यहाँ पर रायपुर जो है एक स्थान विशेष का नाम है। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष नाम होता है। तो इसे हम इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को समझ लेने के बाद प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ विशेष बातें जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल यानी बड़ा अक्षर में लिखा जाता है, यानी इसे हम ध्यान में रखेंगे। यानी जब भी हम प्रॉपर नाउन का कोई भी शब्द लिखेंगे या प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो हम पहले अक्षर को यानी उसके शुरू के अक्षर को बड़े अक्षर के रूप में लिखेंगे। जैसे हम किसी का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर राम लिखना चाहते हैं तो हम राम का जो आर है पहला अक्षर है इसे हम बड़ा रखेंगे। उसी प्रकार से किसी स्थान विशेष का नाम जैसे हम लिखना चाहते हैं तो उसका पहला अक्षर को हम बड़ा करके लिखेंगे। जैसे हम लिखना चाहते हैं बिलासपुर, तो बिलासपुर एक स्थान का नाम है तो इसका हम पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। उसके बाद बाकी सभी अक्षर को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो इसे हमें लिखते समय ध्यान में रखना होता है। अगला हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इसे हम ध्यान में रखेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ में हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कोई नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है या किसी नक्षत्र का नाम है या किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम है तो इनके आगे आर्टिकल द लगाया जाता है। ये क्या है, इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे कि द गंगा, गंगा क्या है, नदी का नाम है। उसी प्रकार हिमालयस, ये क्या है, पहाड़ का नाम है। इसी प्रकार से सन, बाइबल के पहले भी आर्टिकल द लगाया जाता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। प्रॉपर नाउन को समझ लेने के बाद चलिए आगे अब हम कॉमन नाउन यानी जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं के बारे में समझते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की सब वस्तुओं का बोध हो, अर्थात खास वस्तु का बोध न होकर उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि वी गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर हमारा जो स्कूल वर्ड है ये क्या है, सभी स्कूल के लिए यूज होने वाला क्या है, कॉमन वर्ड है। उसी प्रकार से माय टीचर टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पर टीचर जो वर्ड है यह कॉमन नाउन को शो करता है। उसी प्रकार से द डॉग रन्स यानी कुत्ता दौड़ता है। तो यहाँ पर हम सभी डॉग के लिए DOG डॉग का ही
यूज करते हैं, तो यह भी क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। द बर्ड इज ईटिंग वर्म्स, तो यहाँ पर जो बर्ड वर्ड है ये भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि BIRD बर्ड हम सभी बर्ड के लिए यूज करते हैं, जो कि पूरी जाति के नाम का बोध कराता है। तो इस प्रकार से हम ध्यान में रखेंगे। कॉमन नाउन को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम नाउन के तीसरे प्रकार यानी कलेक्टिव नाउन के बारे में समझते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो कि समूह के नाम का हमें बोध कराता है, यानी नेम ऑफ ग्रुप, यानी जिसे हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और सिमिलर थिंग, यानी कि जो नाउन हमें किसी समूह के, किसी व्यक्तियों के समूह या एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह के नाम का बोध कराता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सामान्यतः नेम ऑफ ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पर क्लास वर्ड है, यानी पूरी कक्षा के नाम का बोध कराता है। उसी प्रकार से आर्मी, जो कि एक सेना के ग्रुप का बोध कराता है। उसी तरह स्टाफ, क्राउड, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसे हम भीड़ बोलते हैं। तो इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन समूह के नाम का बोध कराता है, इसीलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आई रीड इन 6th क्लास, तो यहाँ पर जो क्लास वर्ड है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, रमन गोज टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे, तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी वर्ड है ये भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय में क्या है, बहुत सारे पुस्तकों का क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप ऑफ बुक्स होता है। अगला हम देखते हैं, आई लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज, तो यहाँ पर जो बंच वर्ड है ये भी क्या है, बंच यानी गुच्छा होता है, यानी कि जो कि ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कीज को शो कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगला एग्जांपल देखते हैं, इंडियन आर्मी इज फेमस इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो आर्मी वर्ड है ये भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर इज ए लार्ज क्राउड ऑन द रोड, तो यहाँ पर जो क्राउड वर्ड है, क्राउड मतलब भीड़ होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल गैदरिंग टुगेदर, तो जिसे हम भीड़ कहते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल समझने यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि कलेक्टिव नाउन हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में ही होता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। यानी कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड है वो हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में ही रहता है। तो कलेक्टिव नाउन के बाद हम आगे ध्यान देंगे, अगला हमारा नाउन का प्रकार है मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड, यानी कि जो मटेरियल नाउन है वो क्या है, नाम है, इसका नाम है, सब्सटेंस का नाम है, यानी पदार्थ का नाम है, जिससे कोई भी चीज़ क्या होती है, बनी होती है। तो यहाँ पर पदार्थ के नाम को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा से तात्पर्य उस पदार्थ या वस्तु का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, जिसे नापा या तौला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता है। उदाहरण जैसे गोल्ड यानी सोना,
आयरन यानी लोहा, सिल्वर यानी चांदी, वुड यानी लकड़ी, राइस यानी चावल। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं यानी जो पदार्थ हैं जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है या बनी होती है, तो उसके नाम को ही क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं कि गोल्ड क्या है? एक पदार्थ है जिससे कि आभूषण बनाया जाता है। उसी प्रकार आयरन में क्या होता है? लोहा, और लोहे से भी बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं, औजार बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला है सिल्वर में चांदी होता है, जो कि क्या है? एक पदार्थ है और जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। उसी तरह से वुड यानी लकड़ी भी क्या है? एक पदार्थ का नाम है और जिससे कि बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से राइस यानी चावल भी क्या है? एक पदार्थ का नाम है जिससे कि बहुत से प्रकार के चावल के चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि भात बनाया जाता है और राइस से और बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। तो यहाँ पर जो हमारा आयरन वर्ड है ये क्या है? नेम ऑफ सब्सटेंस है, यानी पदार्थ का नाम है, यानी ये क्या है? मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं द बुक इज मेड ऑफ पेपर। तो यहाँ पर पुस्तक जो है किससे बनी है? पेपर से बनी है, और पेपर क्या है? सब्सटेंस है, नेम ऑफ सब्सटेंस है, यानी पदार्थ का नाम है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं आई ड्रिंक मिल्क। तो यहाँ पर जो मिल्क वर्ड है, मिल्क मतलब दूध होता है, जो कि क्या है? पदार्थ है और जिससे क्या है? दूध के बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला देखते हैं एग्जांपल द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर जो गोल्ड वर्ड है ये क्या है? नेम ऑफ सब्सटेंस है, यानी पदार्थ का नाम है, जो कि क्या है? मटेरियल नाउन है और जिससे कि क्या है? बहुत सारे आभूषण या रिंग यानी अंगूठी इत्यादि बनाई जाती है। तो आई होप आपको मटेरियल नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन और एग्जांपल को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम मटेरियल नाउन के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। तो मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में होता है, इसे हमें ध्यान में रखना है, यानी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। दूसरा, मटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। तो अब हम आगे अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के बारे में समझेंगे। तो संज्ञा का 5वां प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। तो इसकी हम डेफिनेशन को समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द स्टेट और क्वालिटी ऑफ थिंग। स्टेट मतलब दशा या अवस्था और क्वालिटी मतलब गुण। तो यानी कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा उन गुणों का नाम है जिनका हम अनुभव कर सकते हैं किंतु छू नहीं सकते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पर जो ट्रूथ वर्ड है, ट्रूथ मतलब सत्य या सच्चाई, तो जिसे हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसे हम छू नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगले एग्जांपल में देखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है, और ईमानदारी क्या है? एक क्वालिटी है यानी गुण है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। उसी प्रकार से अगले एग्जांपल में देखते हैं आई लाइक वाइटनेस। तो वाइटनेस क्या है? यहाँ पर गुण है, इसका मतलब क्या होता है? सफ़ेदी, जिसे हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला एग्जांपल में देखते हैं ही मेड पेमेंट। तो यहाँ पर पेमेंट जो वर्ड है ये क्या है? हमारा स्टेट है, यानी कि दशा है, यानी कि हम कोई भी भुगतान किए तो जिसे हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम छू नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के।
तो हमें ध्यान में रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द स्टेट और क्वालिटी ऑफ थिंग, यानी कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखेंगे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम अनुभव कर सकते हैं किंतु उसे छू नहीं सकते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जाता है, यानी इसका प्लूरल नंबर नहीं बनता है। और अगला हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में TH, AL, TY, NESS, ST, MENT, ANCE आदि जो शब्दांश होते हैं ये लगे होते हैं। तो इसे हम देख करके भी सेंटेंस वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई यानी उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आज जिस टॉपिक के बारे में हम सीखे और समझे उसी से रिलेटेड है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो नीचे लिखे नाउन के प्रकार बताना है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है टी, राइस, सन, रायपुर, फादर, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, ऑयल, डॉक्टर, बेल, टीचर, रेडनेस, आर्मी, टीम, आयरन, बुक, काऊ, मिल्क, लेंथ, फ्रेंड, गंगा, ताजमहल, क्लास, रेड फोर्ट, डॉग। तो ये सभी जो वर्ड है ये किस प्रकार के नाउन है, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार को बताना है, यानी कि इसको अलग अलग प्रकार के जो नाउन के 5 प्रकार है तो वर्ड को देख करके पहचान करके बताना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखें, ताकि इसी प्रकार के अन्य यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।